अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंसान और शैतान की कुश्ती समाअत फरमाएंगे। ऐ इंसानों, आदम अलैहिस्सलाम के बेटों, खूब याद रखो कि ये दुनिया एक अखाड़ा है। जैसे दो पहलवान अखाड़े में कुश्ती करते हैं, जो जीत गया इसको इज़्ज़त मिली, जो हार गया इसको ज़िल्लत मिली। इसी तरह इंसान और शैतान की कुश्ती समझो। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि हमारी इबादत और ताबेदारी करे, और हुक्म फरमाया है कि ऐ इंसानों, आदम की औलाद शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम भी इसको दुश्मन समझो। और शैतान हमारा नाफरमान हो गया है, वो तुमको भी नाफरमान बनाएगा, अपनी मक्कारी और मकरो फ़रेब से अपने जाल में फंसाएगा और नाफरमानियाँ कराएगा। लड़ाई, चोरी, ज़िना, हरामकारी, झूठ, गीबत, मकर व फ़रेब, हिर्स व लालच, हसद, जुल्म व सितम, रिश्वत लेना, चुगली करना, हराम कमाना और खाना, गुस्सा, फसाद, अना, इत्तेफाक़ी लूट मार, डकैती, क़त्ल व गारत, शराब का पीना, मिलावट करके चीज़ों का बेचना, कम तोलना, कम नापना, जुआ खेलना, मुल्कों में, घरों में, रिश्तेदारों में, भाइयों और बहनों में, मियाँ बीवी में फूट और नफ़रत डालकर लड़ाई फसाद कराएगा। गश, जितने बुरे काम हैं सब कराएगा। बेदीनी और कुफ्र व शिर्क की बातें सिखाएगा और अपने इशारों पर चलाएगा। खुद दोज़खी है और इंसानों को भी दोज़खी बनाएगा। इसलिए हर मर्द और औरत को ख़बरदार होना चाहिए कि शैतान के बुरे कामों से बचे, अल्लाह व रसूल के हुक्मों पर चले, दीन का इल्म और मसले सीखे और शैतान की शिकायत से सबक हासिल करे। दोस्तों, अब एक क़िस्सा समाअत फरमाइए। एक आदमी बाज़ार में गया। इसको एक आदमी मिला। पूछा कि कौन है? इसने कहा, मैं शैतान हूँ और यहाँ इसलिए आया हूँ कि इंसानों को लड़ाऊँ। आदमी ने कहा कि ये तो बहुत बुरा काम है। शैतान ने कहा कि मैं तो एक इशारा करता हूँ और लोग खुद ब खुद लड़ाई झगड़े, खून रेज़ी, क़त्ल व गारत शुरू कर देते हैं। लो देखो, मैं इशारा करता हूँ। बस शैतान एक हलवाई की दुकान पर गया और कड़ाही से एक उंगली शीरे की भरकर दीवार पर लगा दी। ऊपर मक्खी आई, मक्खी पर छिपकली आई, छिपकली पर हलवाई की बिल्ली आई। वहाँ एक फ़ौजी सिपाही कुत्ता लिए खड़ा था। कुत्ते ने बिल्ली को मार डाला, हलवाई ने कुत्ते को मार डाला। सिपाही ने हलवाई को कत्ल कर दिया। बाज़ार के लोगों ने सिपाही को घेर लिया और ज़रा सी देर में लड़ाई शुरू हो गई। किसी ने फ़ौज में खबर कर दी कि सिपाही को लोग मार डालेंगे। फ़ौजियों ने एक दस्ता सिपाहियों का भेज दिया। सारे शहर में वो लड़ाई और खूनरेज़ी हुई कि लाशों पर लाशें चढ़ गई और सारे शहर में खून ही खून बहता नज़र आता था। शैतान ने इस आदमी से कहा कि देखा, मेरे ज़रा से इशारे पर लोगों ने अपनी जानें दे दी और बर्बाद हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐ इंसानों, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसकी ताबेदारी ना करना। हमने अपने रसूल के ज़रिए सीधा रास्ता बतला दिया है, इसके मुवाफ़िक़ काम करना और शैतान की ताबेदारी ना करना। याद रखो, जो जैसी करेगा वैसी भरेगा। अगर शैतान की ताबेदारी की और बुरे काम किए तो तुमको भी शैतान के साथ दोज़ख में डाला जाएगा। भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला से डरो और बुरे कामों से बचो। इस दुनिया में जो कोई जिसके तरीक़े पर चलेगा, इसी के साथ क़यामत में रहेगा। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह व रसूल की ताबेदारी करो, दीन का इल्म हासिल करो और इस पर अमल करो। दीन के इल्म से शैतान के मकर व फ़रेब से बचोगे। जाहिल बेइल्म आदमी शैतान के फ़रेब में फंस जाता है। देखो, शैतान ने अपनी सिपाहियों को जमा किया और इनसे पूछा कि तुम आलिम को धोखा दे सकते हो या बेइल्म जाहिल को? उन्होंने कहा कि आलिम को धोखा देना आसान है और जाहिल तो पत्थर की लकीर की तरह जहाँ लगा हुआ है वहाँ से हटता नहीं। शैतान ने कहा, तुम गलत कहते हो, आओ मेरे साथ चलो और सबक लो। शैतान एक मस्जिद में इनको ले गया। वहाँ एक बूढ़े मियाँ 80 बरस की उम्र की इबादत में लगे हुए थे, मगर बेइल्म जाहिल थे। इनसे जाकर कहा कि हज़रत जी, अस्सलाम अलैकुम। बूढ़े मियाँ ने कहा, कौन है? कहा, मैं जिब्राइल हूँ, तुमको अल्लाह ने बुलाया है, तुमको मेराज हो गई है। बस बूढ़े मियाँ शैतान के कदमों में गिर पड़े और कहा कि मेरी किस्मत ही खुल गई कि तुम मुझे लेने आए। शैतान ने कहा, जल्दी करो, गुस्ल करके सफ़ेद कपड़े पहनो, मैं अभी बुर्राक लेकर आता हूँ। बूढ़े मियाँ झटपट तैयार होकर बैठ गए। शैतान ने गधे को पकड़ लाया और इस पर लाल कपड़ा डालकर मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया और बूढ़े से कहा कि हज़रत बुर्राक आ गया है, चलो सवार हो जाओ। बड़े मियाँ कूद कर इस पर सवार हो गए। शैतान गधे का कान पकड़कर चल दिया। बूढ़े मियाँ बड़े खुश हो रहे थे कि मैं आसमानों पर खुदा से मिलने जा रहा हूँ। चलते चलते शहर की खंदक, बड़ी नाली जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था, इसमें धक्का देकर गिरा दिया। खूब महराज हुई कि बूढ़े मियाँ गंदगी से सारे भर गए। मुसलमान भाइयों और बहनों, ये अंजाम हुआ दीन का इल्म ना होने से। शैतान ने अपने सिपाहियों से कहा कि तुमने देखा, जाहिल आदमी को बहकाना, धोखा देना कितना आसान है। आओ अब एक आलिम के पास चले। एक मस्जिद के हुजरे में, जिसमें एक बुजुर्ग आलिम आराम कर रहे थे, इसके दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ दी कि हज़रत जी, ज़रा जागो, मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा, अरे जालिम कौन है?
رات کو بھی آرام نہیں کرنے دیتا۔ شیطان نے کہا مولوی جی میں جبرائیل ہوں، آپ کو لینے آیا ہوں، آپ کو معراج ہو گئی۔ مولوی جی نے کہا اے شیطان ظالم، میں کوئی نبی ہوں؟ جبرائیل تو نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے، ذرا کھڑا ہو میں اپنا ڈنڈا اٹھا لوں اور تیری پٹائی کروں۔ بس شیطان اپنے سپاہیوں کو لے کر بھاگ پڑا اور ان سے کہا دیکھا تم نے عالم دین کا علم رکھنے والے کو مکر و فریب میں لانا کتنا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے، انسان اگر مضبوطی سے رہے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، خود بد کام کرے اور لعنت کرے شیطان پر۔ اسی طرح ایک واقعہ پیران پیر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سبق لینے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو کہیں دھوپ میں جانا پڑا اور چلتے چلتے آپ کو بہت زور کی پیاس لگی۔ اسی وقت شیطان کٹورے میں پانی لے کر آیا اور کہا لو پانی پیو۔ آپ نے دیکھا کہ کٹورا سونے کا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کٹورا سونے کا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی قانون میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے۔ اس نے کہا یہ پانی اور کٹورا میں جنت سے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کٹورا سونے کا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی قانون میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے۔ اس نے کہا کہ یہ پانی اور کٹورا میں جنت سے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے پئیں گے، معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان دشمن انسان ہے، ہم تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے، چل دور ہٹ۔ شیطان نے کٹورا پھینک دیا اور یہ کہہ کر بھاگ گیا کہ میاں صاحب تمہارے علم اور عمل نے تم کو بچا لیا اور میرے دھوکے میں نہ آئے، اگر پانی پی لیتے تو ساری عبادت اور بزرگی ابھی ختم ہو جاتی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سبق سیکھو کہ کتنی تیز پیاس لگی ہوئی تھی مگر ناجائز طریقے کا پانی نہیں پیا، اپنی مرضی کو چھوڑ دیا اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو پورا کیا، جب ہی تو اللہ و رسول کے پیارے بنے اور عظیم الشان مرتبہ پایا۔ اے انسانوں، اللہ و رسول کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، برے کاموں کو چھوڑ دو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان اور معاف کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت ملے گی۔